क्योंकि पिछले 3-4 सालों में जो हुआ है अब वो मल्टीप्लाई होना 10 से, यानी कि वो 4 साल का काम 1 साल में होगा। तो वो 1 साल के अंदर इतना ग्रो हुआ है कि उस वजह से अब लोगों पर ये भी ट्रस्ट हो गया कि नहीं, ये शहर अब बन के ही रहेगा। पहले ये होता था कि सिर्फ बहरिया के अपने विलास हैं या बहरिया के अपने कोई कमर्शियल प्लॉट्स हैं, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी सिर्फ विलास में है या प्लॉट्स के अंदर थी, या फिर गैलरी के अंदर लोग छोटा मोटा बिजनेस कर लेते थे। अभी आज भी 10,000 में जो चीज़ मिल रही है रेट्स पे पर स्क्वायर फीट के ऊपर अपार्टमेंट्स, और जो शोरूम मिल रहे हैं 40-50 हज़ार पर स्क्वायर फीट में, वो इससे डबल हो जाएंगे विद इन 1 और 2 ईयर्स में। अब आज की डेट में तकरीबन 2.5 से 3 लाख आबादी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह बहरी टाउन कराची की, और अब मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, अब लोगों ने यहाँ पे आना है, उनको विलास चाहिए रेडी टू मूव, अपार्टमेंट्स चाहिए, और उनको ऐसे ऑफिसेज या बिल्डिंग्स चाहिए जहाँ पे वो अपना बिजनेस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हफीज़ुर रहमान, आई एम पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरी टाउन कराची। इस वक्त हम मौजूद हैं जायदाद ग्रुप के ऑफिस में, और हमारे सामने मौजूद हैं जायदाद ग्रुप के CEO मेहर अजीम साहब। आज हम इनके एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि बहरिया के बारे में इनके क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी फैज़ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मेरा ये कैजुअल वो है इंटरव्यू है, हम इसमें इनसे इनके एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि बहरिया टाउन के जो प्लॉट्स हैं उनकी आजकल क्या मार्केट चल रही है। हफीज़ भाई, जैसे कि व्यूवर्स को पता ही है, मार्केट पिछले 1 साल से अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं और रियलिटी भी है। वो इस तरह है कि पहले ये होता था कि बहरी टाउन के ऊपर कोई ना कोई मसाइल आते थे, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इतनी प्रॉपर डेवलप नहीं था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन लास्ट 1 ईयर से अगर किसी ने 1 साल पहले बहरिया को देखा है और आज देख रहा है, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि पिछले 1 साल में तकरीबन 300 तो कमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी हो चुकी हैं। ठीक है, और तकरीबन 8 से 10 हज़ार जो ग्रे स्ट्रक्चर नया स्टार्ट हो गया, जिसमें 3,000 के करीब तो सिर्फ अली ब्लॉक के अंदर जो विलाज हैं, प्राइवेट विलाज जो लोग अपना बना रहे हैं। मैं ये जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहरी टाउन का काम नहीं है, ये प्राइवेट बिल्डर्स या प्राइवेट लोग जो एंड यूज़र है, जिसने यहाँ पर रहाइश लेनी है, जिसने यहाँ पर रहाइश पजीर होना है, तो वो 1 साल के अंदर इतना ग्रो हुआ है कि उस वजह से अब लोगों पर ये भी ट्रस्ट हो गया कि नहीं, ये शहर अब बन के ही रहेगा। दिल्ली के हेड ऑफिस में विजिट करें तो डेली बेस पे हंड्रेड्स ऑफ लोग जो हैं वो ट्रांसफर्स ले रहे हैं, यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, नए प्लॉट्स और नई इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है। अच्छा, हम इनसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जिस तरह इन्होंने खुद अपनी वीडियो में जिक्र किया कि प्राइवेट बिल्डर, जिस तरह पहले बहरिया जस्ट एक सिंगल डेवलपर के तौर पे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था, अब ये मल्टीप्लाई हो गया, ये बहरिया की डेवलपमेंट मल्टीप्लाई इन सेंस हो गई है कि यहाँ प्राइवेट बिल्डर ने अपने डिफरेंट मॉल्स लॉन्च किए हैं, वहाँ यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, हाई राइज बिल्डिंग्स और कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या इन्वेस्टमेंट ओपिनियन है कि क्लाइंट्स को क्या इन प्रोजेक्ट्स में आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो लोगों को बताएं कि होता ये है कि हफीज़ भाई, पहले ये होता था कि सिर्फ बहरिया के अपने विलास हैं या बहरिया के अपने कोई कमर्शियल प्लॉट्स हैं, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी सिर्फ विलास में है या प्लॉट्स के अंदर थी, या फिर गैलरी के अंदर लोग छोटा मोटा बिजनेस कर लेते थे। अब आज की डेट में तकरीबन 2.5 से 3 लाख आबादी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह बहरी टाउन कराची की। पिछले 3-4 सालों में जो हुआ है अब वो मल्टीप्लाई होना 10 से, यानी कि वो 4 साल का काम 1 साल में होगा। आज जो चीज़ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज वो चाहे वो अपार्टमेंट ले रहे हैं, चाहे वो ले रहे हैं शॉप्स ले रहे हैं या शोरूम्स ले रहे हैं, आज जो कॉस्ट है उनको भी सस्ती है। लेकिन 2 साल बाद जो यही चीज़ें होंगी, क्योंकि बिल्डर को जो कॉस्ट महंगी पड़ेगी और बहरी टाउन के प्लॉट्स जो हैं वो बहुत ऊपर चले गए हैं। तो दोनों को अगर हम सब करेंगे तो अभी आज भी 10,000 में जो चीज़ मिल रही है रेट्स पे पर स्क्वायर फीट के ऊपर अपार्टमेंट्स, और जो शोरूम मिल रहे हैं 40-50 हज़ार पर स्क्वायर फीट में, वो इससे डबल हो जाएंगे विद इन 1 और 2 ईयर्स में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और प्लॉटों की प्राइस बढ़ गई है। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अभी कर दी है उनको तो टोटली एडवांटेज मिलेगा, उनका प्राइसेस डबल होंगी, और जो नहीं ले रहे अभी उनको फ़ौरन सोचना चाहिए इसके ऊपर कि यार हमें अब आ जाना चाहिए, ना हो कि यही चीज़ हमें कल महंगी पड़े। जैसे कि 26 लाख में बहरिया ने अपना अपार्टमेंट दिया था रिसेंट 19 के अंदर, अब वो कितने में मिल रहे हैं? 1 करोड़ के करीब, 1 करोड़ के करीब। इसी तरह क्योंकि प्लॉट महंगे हो गए, कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई, टाइम भी गुजर रहा है, इन्फ्लेशन का बड़ा असर पड़ता है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा एक ये है कि 40% की तरफ से प्राइसेस बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, इनकी जो पूरी बात का क्रक्स ये है कि जिन्होंने बहरिया में शिफ्ट होना है, इन्वेस्ट करना है, उन्हें राइट नो इमीडिएट अपना डिसीजन लेना चाहिए
क्योंकि जो प्राइसेस आज से साल 1.5 साल पहले थी ऑलमोस्ट वो डबल हो चुकी हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मेहर अजीम साहब का कि उन्होंने हमें इस एक्सपर्ट ओपिनियन में हमें इंटरव्यू में टाइम दिया और उनके जो फीडबैक है हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जो लास्ट मैसेज है इन्वेस्टर्स के लिए जो वो देना चाहें वो दे सकते हैं इसमें। मेरा मैसेज ये है जायदाद ग्रुप की तरफ से कि जितने भी लोग हैं जो कराची के हैं, इंटीरियर सिंध के हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में पैसा आ रहा है वो प्रॉपर्टी में आता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ख़ास तौर पे कराची के लोग क्योंकि इकनॉमिकल हब है। उन सब को ये है कि अगर आपने बहरी टाउन कभी नहीं देखा तो प्लीज़ एक दफ़ा आके देखें, इसको विज़िट करें। बहरी टाउन कराची आपको वो फैसिलिटीज़ दे रहा है जो किसी पाकिस्तान के अंदर शहर में नहीं मौजूद। एंटरटेनमेंट चाहिए आपको, बिज़नेस एक्यूम यहाँ पे मौजूद है, आपको लाइफस्टाइल मौजूद है जो कि पाकिस्तान में पहले मौजूद नहीं था। तो जस्ट अपना टाइम इन्वेस्ट करें, आके विज़िट करें, और जब आप विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।